कलीसिया का बनाने का मकसद क्या था? सिर्फ कलीसिया बनाने का मकसद नहीं है कि आप 4 लोग इकट्ठे हो जाएं और उसके बाद हीलिंग हो, डिलीवरेंस हो। सिर्फ ये परमेश्वर का मकसद नहीं है। कलीसिया को परमेश्वर एक मन देता है और एक अगुवा देता है, इसलिए कि आपको प्रेयर पॉइंट्स मिल सके कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। इसलिए बाइबल कहती है, पौलुस कुछ कलीसियाओं को आशीषित कहता था, क्योंकि वचन कहता है कि उसने कहा कि तुमने वो सब काम किए जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए कहे। परमेश्वर ने मुझे मिशनरी यात्राएं करने के लिए बोला, तो मैंने वो किया और तुमने मेरा साथ दिया। अब मेरा परमेश्वर महिमा सहित हर एक घटी को तुम्हारी जिंदगी में पूरा करेगा। उसने ये नहीं कहा बेइज्जती सहित, उसने कहा महिमा सहित। कई बार आपको जरूरत होती है और आप किसी के पास पैसा मांगते हैं, कुछ मांगते हैं, तो वो आपकी बेइज्जती करता है। तो ये होता है कि बेइज्जती सहित घटी पूरी होना। लेकिन परमेश्वर ने कहा जब तुम्हें जरूरत होगी, मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को इज्जत से पूरा करूंगा, कि तुम्हारी सारी जरूरतें इज्जत समेत पूरी होंगी, तुम्हारी कभी बेइज्जती नहीं होगी, तुम्हारा सिर हमेशा ऊंचा रहेगा। लेकिन परमेश्वर के दास ने कहा उन लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर के दास के संग थे। अब परमेश्वर का दास कोई अपना बिजनेस खोल के तो काम नहीं कर रहा था कि मेरे बिजनेस में मेरे संग और मुझे अमीर बनाओ। वचन कहता है कि पौलुस अपने हाथों से कमाई करके अपना और अपने स्पिरिचुअल जो सन्स थे उनका पेट पालता था, और चर्च का जो पैसा था वो परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल होता था। और पौलुस की सहायता जब उन्होंने की, तो बाइबल कहती है पौलुस ने कहा कि तुमने मेरी सहायता नहीं की, तुमने परमेश्वर के दर्शन को जो उसने मुझे दिया है उसको पूरा करने में हाथ लगाया है। इसलिए मेरा परमेश्वर हर एक घटी को महिमा सहित, महिमा मतलब ग्लोरी मतलब इज्जत, उसके सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। जब आपको बोला जाता है प्रार्थना कीजिए, फास्टिंग कीजिए, तो ये मेरा मकसद थोड़ी है कोई, तो ये मकसद तो परमेश्वर का है। आपको बताया जाता है कि ये 25 दिन, ये 30 दिन आपको चर्च के लिए स्पेशल प्रेयर करनी है, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो बहुत जरूरी हैं और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, आपको प्रेयर करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी प्रार्थनाओं का पूरा असर हो रहा है 100%। और इसलिए मैं कह रहा हूं आपको 10 दिन ये रोजे कंटिन्यू रखने हैं। 10 दिन के बाद डिसाइड किया जाएगा, कोई ज्यादा लंबे चलने वाले नहीं हैं। हद से हद भी अगर चले तो 20-25 दिन चलेंगे। और लेकिन जो लोग इन रोजों में इन दर्शनों के साथ होते हैं कि परमेश्वर, सिर्फ पैसे से ही आप परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। पैसा एक हिस्सा है, प्रार्थना एक बड़ा हिस्सा है, फास्टिंग उसका एक हिस्सा है, जाकर सुसमाचार सुनाना एक हिस्सा है। और जब आप परमेश्वर के कामों के लिए लग जाते हैं अपने तन मन धन हर एक तरह से, तो वचन कहता है कि वो आपके मसलों को हल करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, उसने कहा कि जब तुम मेरे नाम की महिमा के लिए मुझसे कुछ मांगोगे तो मेरा पिता तुम्हें देगा, मैं भी तुम्हें दूंगा, जब तुम परमेश्वर की महिमा के लिए मांगोगे तो। हालेलुया। अब तुम परमेश्वर की महिमा के लिए जब रोजे रखोगे कि परमेश्वर चर्च पे अपना ग्रेस कर, अपने दास पे अपनी अनुग्रह दे, फेवर दे, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, वो मेरी प्रार्थना को भी सुनता है। जब परमेश्वर ये देखता है कि आपका पैसा, आपका प्रेयर, आपका बॉडी, आपकी लाइफ की हर एक चीज उसके राज्य के लिए डेडिकेट हो गई है, समर्पित हो गई है, तो वो जो चीजें फिर आपको तंग कर रही होती हैं, आपके मसले होते हैं, वो उनको जल्दी हल करता है। इसलिए मैं आपको ये दावा करता हूं, आप कभी स्टडी कर लेना, जो लोग सेवकाई में होते हैं उनके मसले दूसरे लोगों से 10 गुना जल्दी हल होते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जिंदा नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हालेलुया। और आज के कलाम में से हमने खुदावंत के प्यारे लोगों, परमेश्वर के दास के द्वारा जाना है कि खुदावंत के प्यारे लोगों, अगुवे आपको क्यों दिए गए हैं, परमेश्वर ने अगुवे क्यों बनाए। क्योंकि खुदावंत के प्यारे लोगों, जो दर्शन परमेश्वर अगुओं के ऊपर जाहिर करता है वो विश्वासियों के ऊपर जाहिर नहीं हो पाते। अगुए का मतलब है एक घर का ऐसा मेंबर जो सारे घर को चलाता है, उसे पता है कि घर को कैसे चलाना है, कैसे उसको बनाना है, कैसे उसे खड़ा करना है, आने वाले दिनों के बारे में वो भी ख्याल रखता है अपने घर का कि मेरे घर को किसी बात की घटी ना हो, मेरा घर बड़ा रहे, फूला रहे, फला रहे। एक अगुए की जिम्मेवारी
जिम्मेवारी होती है। उसी तरह परमेश्वर के जो दास और दासियाँ होते हैं, जो अगुवे होते हैं, परमेश्वर ने हमें जो अगुवे दिए उनके परमेश्वर एक गहरी रीति के साथ बात करता है। परमेश्वर उनके ऊपर गहरे भेदों को जाहिर करता है कि वो कलीसिया को बताए और कलीसिया का चाल चलन सही करे, और कलीसिया लो लगा के उस अगुवे के लिए प्रार्थना करे, ताकि जो अगुवे के द्वारा परमेश्वर न काम करना चाहता है संसार में से वो पूरे हो सके। हालेलुया। तो हमें अगुवे के साथ एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर के आगे दुआई को लेके जाना है, प्रार्थना को लेके जाना, ताकि परमेश्वर उस अगुवे को और सामर्थ और बुद्धि और समझ और ज्ञान दे, ताकि वो अगुवा और भी ज़्यादा बढ़े और फूले। हालेलुया। जो काम हम नहीं कर पाते वो हमारा अगुवा ही कर पाता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, चाहे हम जितने मर्जी बड़े हो जाए, पर जो हमारा अगुवा है ना, वो ही अगुवा हमारा बड़ा है। हालेलुया। इसलिए आप सभी ने खुदावंद के प्यारे लोगों अगुवे के अधीन रहना है। जब हम खुदावंद के दासों की या अपने अगुवे की हम कहन गुजारी के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर हमें फलवंत करता है, हमें बढ़ाता है, हमारी हद्दों को वो चौड़ा करता है। हालेलुया। जैसे खुदा के दास ने हमें बताया कि फास्टिंग में रहना है और चर्च के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहना, उनकी फैमिली के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहना। जब हम वफादारी के साथ इस काम को करेंगे, परमेश्वर हमारी वफादारी को देखकर हमारे जीवन में फलों को भेजेगा। हालेलुया। और हम उत्तम पदार्थों के साथ रजाए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में। इसलिए अपने अगुवे के लिए प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ना है। अगुवे के लिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहना है, उपवास करते रहना है। प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की।